हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं डी के सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेज जयपुर के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ही हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से लेटेस्ट अपडेट्स आया था दोस्तों, जिसका मैंने आपको वीडियो भी पब्लिश कर दिया है। और दोस्तों, आपको लाइव डिस्कशन करके और आपके सवालों के जवाब भी दे दिए। अब दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है दोस्तों। जैसा कि मैंने ऑफिशियल जो पीडीएफ है जिसका हमने लाइव डिस्कशन किया था वो ओपन यहाँ पर किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ऑफिशियल सिलेबस में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, किस बुक से पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगा, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट किसी बुक का नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई यहाँ प्रमोशन का चार्ज नहीं दे रहा है जो मैं आपको ऐसे बताऊं कि आप वो बुक खरीद लो। सभी बुक अच्छी होती है, मैं किसी का ऐसे गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बुक मुझे पसंद है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो बुक आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि पहले सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है आज का, राजस्थान सीएचओ जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बता देता हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर जो प्रोफाइल है वो है DK सोनवाल 23, ठीक है। DK सोनवाल 20 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का आपको पीडीएफ चाहिए, किसी भी नर्सिंग भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, या फिर जैसे कोई भी वैकेंसी से संबंधित सिलेबस है, या किसी प्रकार की आपको क्वेरी है किसी भी भर्ती से संबंधित, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक मैं आपको प्रिफर कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, चैलेंज है मेरा, गारंटी है मेरी, वो उस बुक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है दोस्तों। मैं भी प्रेजेंट में सीएचओ हूँ राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो मैंने भी वही बुक प्रेफर की है, आप भी वही बुक परचेज कीजिए। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ लिखा होगा ऑल इंडिया सीएचओ बेस्ट बुक, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है ऑल इंडिया सीएचओ बेस्ट बुक, वो बुक आप परचेज कर लीजिए, आपकी नैया पार है राजस्थान सीएचओ के अंदर। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर बिना टाइम गवाते हुए बाद की बातें बाद में करेंगे, पहले अपना ऑफिशियल सिलेबस है वो देख लेते हैं दोस्तों। वैकेंसी के बारे में मैंने एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा है, कंप्लीटली मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया दोस्तों। एक वीडियो भी पब्लिश किया था और लाइव डिस्कशन भी हमने कर लिया है वैकेंसी के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस की, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है साथ ही साथ, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर पर रहती है। सामुदायिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बोल लो या फिर कल्याण केंद्र बोल लो, जो आपको बोलना है, सब सेंटर बोल लो, उप स्वास्थ्य केंद्र बोल लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक्स वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका यहाँ पर रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपके इंडिया जीके रहेगी दोस्तों, ठीक है। इंडिया जीके जिसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे 2-5, पिछली बार 3 या 4 क्वेश्चन आए थे जब हमने एग्जाम दिया था तब, ठीक है। तो यहाँ पर मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप अपना टेक्निकल सिलेबस छोड़ के और आप नॉन टेक्निकल में डाइवर्ट करो माइंड को, डजेंट मैटर, ठीक है। बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो बेसिक ह्यूमन बॉडी का मतलब है आपका जो आपकी एनाटॉमी है, आपकी फिजियोलॉजी है। जैसे हार्ट है तो हार्ट का एनाटॉमी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका वो मैकेनिज्म क्या है, उसका कौन सा मतलब, जैसे उसकी फिजियोलॉजी देखे कि जैसे
कंडक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ईसीजी कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें, मतलब ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी आपको स्ट्रक्चर वगैरह कैसे सिचुएटेड है, वो कहाँ सिचुएटेड है, कैसे बना हुआ है, वो एनाटॉमी में आ जाएगा। और वो कैसे मैकेनिज्म कर रहा है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है, वो आपका फिजियोलॉजी में आ जाएगा। मतलब फंक्शनल एक्टिविटी आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और जो एक जो स्टेबल जो उसकी इंस्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कहाँ सिचुएटेड है, कैसे कितनी लेयरों से बना हुआ, वो एनाटॉमी में आ जाएगा। तो बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ का मतलब है जो पब्लिक हेल्थ है उसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। जैसे कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, हेल्थ केयर प्लानिंग, हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे स्वास्थ्य देखभाल आप प्रोवाइड करो तो उसकी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, मतलब वो प्लानिंग और वो लेवल। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे है, वो एक लेवल में आ जाते हैं ना, पीएससी है, फिर सीएससी है, फिर तालुक हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज आ जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको वो पढ़ने हैं सारे। एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एपिडेमोलॉजिकल अप्रोच है, एपिडेमोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एपिडेमोलॉजी की आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है, इसके जो स्कोप है वो भी अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, है ना। एपिडेमोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेमोग्राफी के अंदर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। डेमोग्राफी के अंदर आपके जो सेंसस है वो देख लेना, सर्विलेंस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, डाटाओं का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, बीएमडब्ल्यू है, इन्फेक्शन कंट्रोल है। बीएमडब्ल्यू से 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बीएमडब्ल्यू का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। इन्फेक्शन कंट्रोल है वो कैसे करना है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो चाइल्ड हेल्थ के अंदर न्यूबॉर्न को एट बर्थ केयर क्या देनी है, एसेंशियल केयर में क्या करना है, कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, पहले आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, या पहले सक्शन करना है, पहले माउथ को सक्शन करना है या नोज का सक्शन करना, वो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। ऐसे नहीं कि हाँ एसेंशियल केयर आपने पढ़ ली, याद है सब कुछ, लेकिन जब प्रायोरिटी बेस्ड आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट आप माउथ का सक्शन करोगे या नोज का करोगे, तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। वहाँ पर आपको कंफ्यूजन वाला जो माइंड है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आंसर हमेशा गलत ही होता है ना। तो वो कंफ्यूजन नहीं लाना है, वहाँ पर एक बार में ही टिक लगा दें कि भाई MNO, है ना, ABCD में अपन चलते हैं MNO, है ना। तो पहले एम आता है तो माउथ का सक्शन पहले कर दो, ठीक है। ऐसे मतलब अपने अपने जो कंसेप्ट है वो आप लगा लेना। मैं अभी यहाँ पर आपको क्लासेज नहीं ले रहा हूँ, यदि कुछ चीज़ गलत बोल दूँ तो आप माइंड मत करना, मुझे बता देना सर आपने ये चीज़ गलत बता दी है ना, कमेंट में बता देना मुझे, मैं भी सुधार कर लूँगा यार आपसे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, जो न्यूनेटल के अंदर और जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं कॉमन वाली, से एट बर्थ जॉन्डिस हुआ, डायरिया हुआ, है ना, जो कॉमन कंडीशंस आती हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस, तो IMNCH के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। IMNCH एक प्रोग्राम है, RMNCH भी एक प्रोग्राम है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के अंदर आपको 28 से 32 कुछ डिजीजेज है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। RBS के अंदर वो आपको पढ़नी है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको पढ़ना है पूरा। तो ये अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ पहले। UIP है वो अच्छे से क्लियर कर लेना। सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा आया था, जैसे पहले WHO ने लॉन्च किया, फिर उस इंडिया में लॉन्च हुआ, फिर इंडिया ने उसका नाम चेंज कर दिया, वो उनके जैसे 1985 में चेंज किया और 78 में आया था। वो सारे सेशन आपको जो सन है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर।
फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ की तो गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस हैं लाइक एमनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, और मतलब जितने भी पीआईडी वगैरह है ये सब गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं तो स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। फैमिली प्लानिंग मेथड से क्वेश्चन आएंगे 101%, 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट है, एमटीपी एक्ट कब आया था, इसमें कितने क्या इसके टर्म्स कंडीशंस रहते हैं, इंडिकेशंस क्या रहते हैं, ठीक है, कितने मैन पावर होनी चाहिए। काउंसलिंग एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑफ एडolescent है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपको उसकी काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी है, टीनेज प्रेगनेंसी हो गई तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है किसमें, फैमिली प्लानिंग एंड एडolescent हेल्थ के अंदर। एडolescent सेक्स एजुकेशन भी आपको यहाँ पर पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू RMNCH ए प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, RMNCH प्रोग्राम के बारे में पहले ही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 101% आएगा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। आर का मतलब होता है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, एम का होता है मैटरनल, एल का मतलब होता है, एन का मतलब होता है न्यूनेट, सी का मतलब होता है चाइल्ड, एच का मतलब होता है हेल्थ, प्लस ए यहाँ पर जोड़ा गया है बाद में। पहले RMNCH प्रोग्राम था, अब ये RMNCH प्लस ए प्रोग्राम किया गया था इसको। ठीक है, करेक्शन करके इसके अंदर जैसे, तो यहाँ पर ए का मतलब एडolescent हेल्थ। ठीक है, एंटीनेटल केयर पढ़नी है आपको, एंटीनेटल केयर पढ़नी है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको पढ़ना है। पोस्टमार्टम केयर आपको पढ़नी है, पोस्टमार्टम केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना है थर्ड स्टेज का, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, AMTSL कुछ बोलते हैं उसको, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है दोस्तों। कम्युनिकेशन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो कम्युनिकल डिजीज के अंदर 1 मिनट, सॉरी, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपको एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी डिजीज है, ठीक है, तो उसके सबसे पहले आपको एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको पढ़नी है वेक्टर डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है और जूनोटिक डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज के 3 पार्ट कर दिए यहाँ पर, डिजीज CD1, CD2, CD3। CD1 में वेक्टर बोर्न आ गई, CD2 में इन्फेक्शियस डिजीज आ गई, CD4 थर्ड में जूनोटिक आ गई। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आपके आ जाएंगे एपिडेमियोलॉजी आपको पढ़नी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 1 और 2, और ऑक्यूपेशनल डिजीज भी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, जैसे आपके शुगर कैन से होने वाली डिजीज है, बिस्नोसिस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको, सिलिकोसिस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करनी है। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, एल्डरली केयर है। न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट, यहाँ पर आपको सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ने हैं, लाइक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बेरी बेरी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ब्लाइंडनेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। फूड बॉर्न डिजीज है, फूड सेफ्टी एक्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। स्किल बेस्ड में आपको पब्लिक हेल्थ स्किल आनी चाहिए, जनरल स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल आपको आनी चाहिए, स्किल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसी आपको आनी चाहिए, मैटरनल हेल्थ स्किल्स आपको आनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट हेल्थ स्किल वो आपको आनी चाहिए, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल भी आपको सीखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो कॉमन कंडीशन के अंदर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम आएगा दोस्तों। आपको जो मेडिकल सर्जिकल आप यहाँ पर पढ़ोगे तो मेडिकल सर्जिकल वो वाली मेडिकल सर्जिकल नहीं पढ़नी है आपको जो नॉर्सेट के लिए पढ़ी जाती है। यहाँ पर कॉमन कंडीशन आपकी आएंगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, हार्ट से संबंधित, यूरिनरी से संबंधित, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड, ENT से, आई से, एमरजेंसी कंडीशंस जैसे फर्स्ट एड है, डॉग बाइट कर लिया, फर्स्ट एड आप क्या दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सोप एंड वाटर के साथ, रनिंग वाटर के साथ उसको वॉश करें, तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट एड आपको देखना है कॉमन इमरजेंसी कंडीशन में। डिजास्टर मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कैसे कलर कोडिंग आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर करनी है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी दोस्तों।
जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आपका असेंशियल ड्रग्स आएंगे। उसमें आपको अच्छे से रीड करना है असेंशियल ड्रग्स के बारे में, उनके यूजेज, उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके ड्रग ऑफ मैकेनिज्म, उनका क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज, है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी आपको पढ़नी है। कॉमन सर्जिकल कंडीशन फर्स्ट, कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकंड, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है ट्रैको इसोफेगल फिस्टुला होता है ना, और वीएसटी होता है, एएसटी होता है, वो सारी चीज़ें आपको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलेगी। क्लेफ्ट लिफ्ट हुआ, क्लेफ्ट पैलेट हुआ, जैसे चेलोटोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी, उनका सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो वो कब किया जाता है, कितने टाइम पे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है। मिससेलेनियस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल, वर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एक टीम लीडर होते हो, एसडब्ल्यूसी के इंचार्ज होते हो। हाँ, राजस्थान में थोड़े हाल बेहाल है और पहले थे, लेकिन अभी चेंजेस होते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। जब तक आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टिंग होने वाली होगी आपकी, तब तक राजस्थान आप एज ए इंचार्ज, एज ए ऑफिसर की पोस्ट आप पोस्टेड होने वाले हो दोस्तों। क्योंकि जो पापड़ बेलने थे वो हम, जो तुम्हारे सीनियर उन्होंने और हमने बेल चुके हैं और अभी भी बेल रहे हैं। जब तक आप पोस्टिंग मिलेगी आपको, तब तक आप एज ए इंचार्ज, एज ए ऑफिसर आप एक एसडब्ल्यूसी पे बैठोगे, तो आपके एक अलग ही फीलिंग होगी आपकी कि हाँ जॉब है। लेकिन अभी जैसे हम हैं, हमारे साथ में जो 7,810 CHO की वैकेंसी थी, अभी वो हैं, उनके तो अभी हाल बेहाल हैं। कोई पीएससी पे लगा हुआ है, जैसे मैं खुद पीएससी पे लगा हुआ हूँ, 6 महीने से मैं पीएससी का इंचार्ज था, एमओआईसी का चार्ज दे रखा मुझे, और अभी एमओआईसी आ गया, तो अभी मैं कर लेता हूँ सारा मैनेज अपने हिसाब से। ऐसे ये आपको भी काफ़ी, मतलब आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना फर्स्ट बैच जो CHO हैं उन्होंने किया। ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ, जैसे हेल्थ मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटिंग आपको आनी चाहिए, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करना आपको आना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल सिलेबस के अंदर राजस्थान CHO के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना भैया। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं अरे सिलेबस से कुछ नहीं, अरे भैया सिलेबस के बाहर कुछ जाता ही नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार एवं सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आपको दी जाएगी। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है www.rmssb.rajasthan.gov.in पर आपको निरंतर रूप से देखते रहें। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर इस पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 को संबोधित किया जाएगा। हरिप्रसाद शर्मा यहाँ के अध्यक्ष है। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल सिलेबस ऑफ राजस्थान कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वैकेंसी 2022। सो बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर, वी हैप्पी स्ट्रांगली। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे अपडेट के साथ में, और वीडियो को ऐसे वायरल कर दो, ऐसे वायरल कर दो कि हर एक कैंडिडेट तक प्रॉपर नॉलेज के साथ में ऑफिशियल सिलेबस पहुंचे, और वो भी गए यार क्या बात है। तो ऐसा लगना चाहिए उनको भी, हाँ हमारे फ्रेंड ने कोई वीडियो शेयर किया, मज़े आ गए यार देख के। तो आप शेयर किया करो यार, सपोर्ट किया करो हमारा। काफ़ी दिनों में वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ आज CHO के वजह से, क्योंकि राजस्थान CHO है यार। सो थैंक यू, फालतू का वीडियो लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू अगेन गाइज।